पाकिस्तानी प्रॉपर्टी शो और कारोबारी हजरात के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके फराहम करने के लिए जर्मनी के सनती शहर फ्रैंकफर्ट में 2 रोज़ा प्रॉपर्टी मेला लगाया गया। तकरीब का इफ्तिताह जर्मनी के सनती शहर फ्रैंकफर्ट के डेप्यूटी मेयर और सेनेटर फैसल जावेद खान, ओवरसीज कमेटी के मेंबर जवेरिया जफर और ऑर्गेनाइजर शहजाद ज़िया ने किया, जबकि इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद नजर आई। अभी हमारे पास रिसेंट जो फिगर है वो ये है कि तकरीबन आप 90% आप आसानी से ये कह सकते हैं कि 90% हमारा रेट रहा है या रेशो रही है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और ये जो पासपोर्ट से रिलेटेड मसाइल हैं, अभी कुछ दिन पहले गालिबन हफ्ता भी अभी नहीं हुआ, हमने इस्लामाबाद में एक पुलिस काउंटर का इफ्तिताह किया है विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर मिनिस्ट्री, और बुखारी साहब खुद वहाँ पे मौजूद थे, मैं भी थी। वहाँ पे एक पूरा काउंटर है जो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है और फॉरेनर्स के लिए है कि उनके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या पुलिस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो एक वन विंडो फैसिलिटेशन उनको है कि उनको हर चीज़, कुछ चीज़ें तो 24 घंटे में उनको मिल जाएंगी और मैक्सिमम जो पीरियड ऑफ टाइम है वो 2 डेज़ का है कि वहाँ पे उनको उनकी सारी जो भी मुश्किलात हैं या उनका इज़ाला किया जा सकता है। फिर मोबाइल वैन्स उसी काउंटर्स के तर्ज पे इस्लामाबाद के चारों कोनों में और फिर पूरे पाकिस्तान में हम ये इंशाल्लाह हमारा प्लान है कि हम इसको रेप्लिकेट करें। हम कश्मीर के साथ हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कश्मीर का इशू पूरी दुनिया में उजागर किया है, मैं नहीं समझती कि किसी ने भी इतने बेहतर और दलीलाना तरीके से उजागर आज तक किया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि एक चीज़ है जो डायलॉग से हल हो सकती है। ऐसा सलूक जानवरों के साथ भी नहीं होता जैसा कश्मीर में आज इंसानों के साथ हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी हरगज़ नहीं है कि हम डर गए या हम बुज़दिल हैं। जहाँ हमें मुकाबला करना पड़ेगा हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं और हम बिल्कुल रिटेलिएट करेंगे। और लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं क्योंकि हम पीसफुल हैं, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान की लीडरशिप अमन पसंद है, सो हम इसीलिए हमेशा सबको दावत देते हैं कि आएँ, बैठें, टेबल पे बातचीत करें। जो बात मुज़ाकरात से हल हो सकती है, जंग उसका कोई हल नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसमैन है वो अपने आप को महफूज ख्याल नहीं कर रहा और पाकिस्तान से दुनिया जो है सरमायाकारी करने के लिए बाहर आ रही है। मौजूदा हालात में कौन यहाँ से जाके पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का रिस्क लेगा? हुकूमत को चाहिए कि सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ दे और ताकि पाकिस्तान के अंदर लोग सरमायाकारी करने में दिलचस्पी लें, ना कि पाकिस्तान से यहाँ पर आके सरमाया करने की कोशिश करें। पाकिस्तानी प्रॉपर्टी शो और सरमायाकारी के मौके की फराहमी के लिए मुनक़दा एग्जीबिशन की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी नौजवान रहनुमा और सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम शोबे बहरानों से निकल कर तरक्की की जानिब परवाज करने के लिए उड़ान भर रहे हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होगा। ये बात है कि कठिन रास्ता है, ये आसान नहीं है। ये हमने कि जर्मनी से या स्विट्ज़रलैंड से इकॉनमी नहीं ली थी, पाकिस्तान की इकॉनमी थी। कठिन रास्ता है और इंशाअल्लाह मंजिल करीब है। फैसल जावेद ने कश्मीर के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमने कश्मीर के इशू को जिंदा किया और मुज़ाकरात के जरिए ही उसका हल तलाश कर रहे हैं। कश्मीर के ऊपर हर फोरम पे आवाज़ उठाई है और 70 साल में पहली बार मसला हल होगा और कश्मीर को आज़ादी भी मिलेगी। पाकिस्तान में बढ़ती हुई सियासी गहमा गहमी के हवाले से किए जाने वाले एक सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मौलाना अपना शौक पूरा कर लें, अवाम में शऊर बेदार हो चुका है, लोग खोटे सिक्कों को जानते हैं। हमने जब प्रोटेस्ट की थी तो हमारा कोई ऑब्जेक्टिव था, हमने कोई डिमांड की थी कि जी 4 हलके खोल दें, 4 हलकों की बात की थी ताकि आगे से सिस्टम ठीक हो। वो 4 हलके नहीं खुले, फिर हमने धरना दिया। चीज़ ये है कि इनके पास कोई समझ नहीं आ रही है कि किस लिए आ रहे हैं और लोग इनसे पूछेंगे, हेलो मौलाना, आप तो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, जिधर आपने ला के खड़ा किया पाकिस्तान, ये पहली बार है कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हैं और आप इस तरह करें। अगर मौलाना साहब को गवर्नमेंट का हिस्सा बना दिया जाए तो उनको प्रोटेस्ट फिर वो नहीं करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराते हुए सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशा हैं। PIA जर्मनी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट जल्द शुरू की जाएगी और जर्मनी के ड्यूल नेशनैलिटी का मसला बहुत जल्द हो जाएगा। पाकिस्तान में जारी महंगाई के मसाइल का इकरार करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जारी महंगाई के सैलाब का इकरार करते हैं, लेकिन जल्द महंगाई पर काबू पाया जाएगा। पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो में पाकिस्तान के मारूफ बहरिया टाउन, स्टार प्रॉपर्टी समेत दीगर प्रॉपर्टी डीलर्स शामिल थे। और यहाँ पर हम ज़ामन सिटी की प्रोडक्ट लेकर के यहाँ पर आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने इसको मुतारफ़ करवाया। दोस्त अहबाब ने
اور بہت سے کچھ ساتھیوں نے اس میں دلچسپی کو اظہار کیا ہے، اور الحمدللہ ہم اپنے پروڈکٹ کو متعارف کرانے میں کامیاب رہے ہیں، اور ہم نے یہاں پر جو گیدرنگ ہے اس حوالے سے ہم نے اس کو بہت انجوائے کیا ہے۔ اس پراپرٹی شو میں پاکستان سے 106 مندوبین اور ڈیلرز نے شرکت کی، جبکہ مختلف پراپرٹی ڈیلرز نے 30 سے زائد اسٹالز لگائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ متی اللہ، DNN نیوز، فرینکفرٹ۔ نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔